मदरहुड यानी कि मातृत्व, माँ का बनना और माँ के फर्ज को निभाना, माँ के सामने जो चैलेंजिंग डे बाय डे बच्चों को लेके चीज़ें आती हैं, उससे माँ अवेयर होती है, कहीं ना कहीं से परिवार भी। लेकिन कहीं भी आप अगर किसी जगह जहाँ रह रहे हैं वहाँ 10 घर में अगर आप किसी से भी पूछिएगा तो 10 घर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि मदर्स ही बच्चों को देख रही हैं और फादर्स बाहर जॉब पे जा रहे हैं। आज का ये वीडियो एक ऐसी प्रॉब्लम को लेके मैं सामने आई हूँ जो ऑनलाइन गेम से रिलेट करके, जिससे सिर्फ और सिर्फ मैं मदर को नहीं बोलूँगी, माँ के साथ साथ पिता भी अगर ऑफिस से आते हैं या फिर घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, चाचा चाची हो गए, कोई भी मतलब एनी मेंबर ऑफ द हाउस घर में इंटर जैसे ही करते हैं। और बहुत से घरों में ये देखा जाता है कि बच्चे फ़ोन लेके हाथ में बैठे हुए हैं। कहीं कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा है छोटा तो उसे कार्टून दिखाया जा रहा है कि शायद मेरा बच्चा खाना खा ले उसको देखते देखते। कहीं कहीं 5 से 7 साल की उम्र के बच्चे भी, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो बच्चों को फ़ोन पसंद है तो गेम खेलने के लिए दे दिया गया। माँ को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा बच्चा 2 रोटी खा लेगा शायद। तो ठीक है, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, क्योंकि अभिकम भी खेलता है ऑनलाइन गेम इवन आज भी, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा थी अभी कम हो गई हैं। क्या ऐसा मैंने किया या मुझे ऐसा क्या महसूस हुआ? ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक जैसा होता है। सारे बच्चों की आदतें, हैबिट और स्वभाव, जो व्यवहार होता है अलग अलग होता है। तो कहीं ना कहीं से शायद आपको 50% कुछ ना कुछ तो हेल्प इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। बने रहिएगा वीडियो में। पूरी कोशिश की है मदद करने की कि हाँ पेरेंट्स की थोड़ी सी इससे ज़रूर मदद हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वही मैं शेयर करने के लिए लेके आई हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 50% जो बचा हुआ है वो आपको खुद से देखना है, ऑब्जर्व करना है अपने बच्चे में कि आपका बच्चा डेली में क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद है, या उसका व्यवहार कैसा है, और उस व्यवहार के बेस पे आपको ऑब्जर्व करके उसके साथ डील करना है। अपनी पेरेंटिंग में कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो थोड़ा थोड़ा सब जगह से मिला के जब आप अपनी पेरेंटिंग में लाइएगा तो ज़रूर बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा, समझेगा और बुरी आदतों से दूर जाएगा। फिलहाल इसमें हम लोग जो आदत है ऑनलाइन गेम की उसकी बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे जितने भी रिस्पेक्टिव व्यूअर्स हैं सबका मैं पूरे सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो जैसा कि ऑनलाइन गेम, जिसमें 3 से 4 चीज़ें सिर्फ मैं बताऊंगी, ज़्यादा नहीं है कुछ, क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी इस पे मेरा बना हुआ है काफ़ी टाइम पहले जो अराउंड 30 मिनट का है, आप उसको भी देख सकते हैं। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, बहुत वैल्यूएबल होता है हम लोगों के लिए। वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर हर किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है जब एक लाइक इंक्रीज़ होता है या सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होते हैं। अब पॉइंट्स पे आती हूँ कि ऑनलाइन गेम को अगर आपको एलिमिनेट करना है बच्चे की लाइफ से तो सबसे पहले क्या करें। सबसे एक एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे। एक समय था कि बच्चे न्यू बेबी जब बॉर्न होते थे और आफ्टर सम टाइम जैसे ही वो चलना थोड़ा थोड़ा सीखते थे, तो या आप शहरों में ले लीजिए, शहरों में भी बागान बगीचे होते हैं, या गांव की बात कर लीजिए, बच्चे मिट्टी में ही खेल के बड़े होते थे। और उस समय सबसे बुरी आदत बच्चों की क्या थी कि बच्चे खेलते खेलते मिट्टी मुंह में ले लेते थे, या दीवार के सहारे पकड़ के बच्चे खड़े हो रहे हैं तो दीवार का कोना थोड़ा सा निकाल के मुंह में डाल लिया। तो वो सबसे गंदी आदत थी और उसके लिए मदर्स ने और फैमिली ने बहुत इफर्ट किए। आज भी बहुत ऐसे बच्चे जो मिट्टी खाने की आदत होती है, लेकिन हम लोग उससे बहुत आराम से हम लोग छुड़ा लिए, या फिर कहिए तो कहीं कहीं मैंने ये भी केसेस देखे हैं कि बहुत ज़्यादा हैबिट होती है तो दवाई भी करनी पड़ती है। ठीक वही चीज़ आप इससे रिलेट इस चीज़ को कनेक्ट करके देखिए। बच्चा जो चीज़ जन्म लेने के बाद देखेगा उसे कुछ भी नहीं पता, देखिए। और आज के डेट के आप थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करके रिलेट करके देखिए कि पहले बच्चे होते थे तो उन्हें छोड़ दिया जाता था ज़मीन के साथ। ऑब्वियसली बच्चों को नहीं पता कि मिट्टी उनके लिए फ़ायदेमंद है, उसे खाना भी है कि नहीं। बच्चे तो मासूम होते हैं, उनके हाथ में कुछ भी आएगा वो मुंह में डालेंगे। ठीक चीज़ वही मोबाइल से आप थोड़ा सा यहाँ मैं रिलेट करूँगी कि आजकल के टाइम में कहीं ना कहीं हम बच्चों को गलत नहीं बोल सकते। रीज़न इज़ दैट जैसे ही न्यू बेबी बॉर्न होता है, आज ये बिल्कुल ये चीज़ें आ चुकी हैं,
बच्चों का सबसे पहला पिक लेना है, उसे फेसबुक पे डालना है, उसे इंस्टाग्राम पे डालना है, बच्चों की रील्स बनानी है। तो बहुत ऐसी सारी चीज़ है कि बच्चे नहीं जान रहे हैं फ़ोन। हम खुद बच्चों के सामने तब के टाइम में जैसे था कि हम लोग मिट्टी में हमने छोड़ा, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ कि फ़ोन में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं, हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं। एक टाइम था कि आप अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे एक टेम्पल रन का गेम, एक कैंडी क्रश का गेम। कैंडी क्रश तो ऐसा गेम था जिसे मुझे लगता है कि परिवार के हर उम्र के लोगों ने खेला होगा। और आप समझ सकते हैं कि कैंडी क्रश का क्रश कितना ज़्यादा था लोगों में। इवन हमारे आपकी एज की अगर बात कर ले तो टेम्पल रन में भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन भागे जा रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर स्कोरिंग ज़्यादा करनी है हमारी, ज़्यादा नहीं हुई, हम लोग फिर उस भगदड़ में मचे हुए हैं जीतने के चक्कर में। तो आज हम बच्चों को तो मैं यहाँ पे बिल्कुल गलत नहीं मानूंगी, और ये मेरा माइंडसेट भी बना हुआ है, क्योंकि कभी भी मैंने अभिकम को गलत नहीं माना इन चीज़ों को लेके। जब ऑनलाइन फ्री फायर जैसे बहुत सारे ऐसे गेम, फिलहाल पबजी वो भी खेलता था, उसको हटाया गया, फिर ये फ्री फायर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन मैं अभिकम को गलत इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि आप थोड़ा बच्चों की जगह होके देखिए कि चीज़ें जिस तरह से कलरफुल दिखाई जा रही हैं, जिस तरह से ऐप्स बने हुए हैं, सारे ऐप बने हुए हैं। पहली गलती तो हमारी है कि नया बच्चा जैसे ही हुआ बस फ़ोन लेके घूमना है उसके सामने। और अभी तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को लेके वीडियोस भी बन रहे हैं। वो मदर्स जैसे कि मैं भी हूँ, यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो अभी पहले के कंपैरिजन में अभी थोड़ा फ़ोन चलाना ज़्यादा हो गया क्योंकि काम उसी से ही होता है। हर घर में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम बार बार दिन भर में 50 बार ये ज़रूर बोलते हैं कि अरे मेरा बेटा ऑनलाइन गेम खेलता है, शिकायत करते हैं आपस में, चाहे वो बाय फोन रिलेटिव से हो गया या फिर फ्रेंड से हो गया या आजू बाजू में हो गया, बोलते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा आज मैं बोलूँगी कि अगर आप वीडियो अभी यहाँ तक आपने देखा है, आगे भी बने रहेंगे तो ज़रूर ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। हम कितनी बार ये सोचते हैं कि बच्चे अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है। बच्चों को गेम में मैंने देखा है, फ्री फायर जैसे गेम और भी गेम, फायरिंग करना। बच्चा जो फायरिंग कर रहा है, बच्चा उस जगह पे अपने आप को देखता है। जैसे कि टेम्पल रन में हम जब वो दौड़ रहा था, हम लोग ये नहीं देखते कि वो दौड़ रहा है, हम लोग को लगता है कि हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि अगर वो गिर भी रहा है तो हमारी वजह से, हमको फिर से खेलना है ताकि हम जीते। हम कैंडी क्रश भी खेल रहे हैं तो हम अपने को वहाँ पे रखते हैं कि हम खेल रहे हैं, हम ये वाला नहीं कर पाए, हमें फिर से करना है। तो बच्चे तो बिल्कुल मासूम हैं, और ये जो चीज़ें बना दी गई हैं वो बच्चों पे इस कदर हो गई हैं कि बच्चे बिल्कुल अट्रैक्ट होंगे। बच्चों को अलग अलग ड्रेस मिलती है, ये डायमंड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सिल्वर है, ये डायमंड, बहुत सारी ऐसी गेम में चीज़ें हैं जो आप बच्चों से, जो भी बच्चे आपके अगर खेल रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है कि बच्चे अगर ना खेले तो बच्चों के साथ बैठ के उसके बारे में आप बातें ज़रूर करिए। बड़े मन से बच्चे बताएंगे आपको कि हाँ ये ड्रेस मिलती है, ये पूरा करने पे डायमंड मिलता है, या ऐसे ऐसे उसका एक प्रोसेस है। सारी चीज़ें बच्चे आपको बहुत खुशी मन से शेयर करेंगे। आप खुद तब समझ जाइएगा कि बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं है। बच्चे एक राउंड खेल रहे हैं तो उन्हें डायमंड मिल रहा है, फिर उसके बाद उस डायमंड से वो लोग ड्रेस ले सकते हैं मनपसंद, कैप ले सकते हैं, बंदूक ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि जैसे बचपन में टॉम एंड जेरी वाला दौड़ रहा है, चूहा बिल्ली वाला खेल हम लोग को अट्रैक्ट करता था, तो सेम वही बच्चों के साथ भी है। ज़रूरत है हमारी पेरेंटिंग को थोड़ा सा अपडेट करने की, हमें आपको अपडेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहली चीज़, अब इसको दूर करने के लिए करना क्या होगा? थोड़ा तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि हमें शायद खुद भी फ़ोन चलाना कम करना होगा। आपको शायद सुन के ताज्जुब लगे, या बहुत से लोग मेरे जैसे होंगे, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं ही कर रही हूँ। बहुत मुझे लगता है कि आफ्टर मैरिज और अभिकम के काफ़ी टाइम बाद, अभिकम के होने के भी काफ़ी बड़े होने के बाद फ़ोन चलाना मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद ये फेसबुक और ये इंस्टाग्राम, तो मुझे लगता है जब मैं ये यूट्यूब पे आई तब से मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया है। और कहीं ना कहीं से मैं पेरेंट्स को ज़रूर बोलूँगी, वो सारी चीज़ें हम अपने मन को समझा ही नहीं पा रहे हैं। इंस्टाग्राम में टाइम बिताना, फेसबुक पे टाइम बिताना, यूट्यूब पे, और आप सर्वे की अगर मैं बात करूँ
करूंगी तो सर्वे पे आप देखिएगा कितने सारे वीडियोस और सारी चीज़ें गूगल पे दे रखी है कि आप डेली न्यूज़पेपर में भी, साल 2 साल पहले की बात है जब न्यूज़पेपर में कंटिन्यूअसली आप, जब पबजी का भी टाइम था, कितने सारे केसेस हो रहे थे और बार बार कहीं WHO की रिपोर्ट, कहीं बाकी रिसर्च की रिपोर्ट सामने आ ही रही थी। अगर आप देखेंगे तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग की एज कुछ भी हो, एक कोई भी हैबिट हो, उसे छुड़ाने में बहुत समय लगता है और हम उम्मीद अपने बच्चों से करते हैं कि बच्चे को हम तुरंत मना करें और बच्चा मोबाइल रख दे। नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं से किसी चीज़ को आपको अपने बच्चे को मनवाना है तो पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी, कहीं ना कहीं से मोर देन 70% बातें आपको बच्चों की माननी पड़ेगी आज के टाइम में। ये ज़रूर ध्यान रखिए, 70% आप उनका मानिएगा, तब जाके 10 to 20% बच्चे आपकी तरफ खींचेंगे और पूरे लव और केयर के साथ, पूरे अफेक्शन के साथ, तब बच्चे आपका सुनेंगे। और पूरा ध्यान रखिएगा, इसमें मैं वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद लाइफ में मैंने किया हुआ है, वही शेयर कर रही हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है। बच्चों को आप जितना प्यार करिएगा, जितना उनकी बातें सुनिएगा, तो ज़रूर बच्चे सुनेंगे। बहुत ज़रूरी है ये करना। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं से ये हम लोग इंटरनेट आज कुछ नहीं है लोगों के लिए, 100 रुपये 200 रुपये, और ये जब से जियो आ गया मतलब मिलियंस ऑफ पीपल डेटा फ्री में है, कॉल लगा लो, अनगिनत बातें करो। नहीं तो पहले रहता था कि इतने मिनट का इतना पैसा कट रहा है तो लोग उसी हिसाब से काम भी करते थे। आज सब कुछ बात जियो से, जियो की बात फ्री हो गई है और इंटरनेट डेली आपको इतना GB 1 GB 2 GB 3 GB इस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है और घर में रिचार्ज हो रहा है। जब आपके फ़ोन में नेट रहेगा, हालांकि यहाँ पे शायद आपका सवाल हो कि क्लासेस हैं बच्चों के, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें आपको उतना ही डेटा रिचार्ज कराना है जितना की ज़रूरत डेली बेसिस पे हमें आपको है। जब फ़ोन में डेटा रहेगा बच्चे ऑब्वियसली खेलेंगे, आप बच्चों को नहीं रोक सकते हैं। अगली चीज़ मैं ये बोलूँगी, पहला मैंने डेटा को लेके बोल दिया, दूसरा मैंने ये बोला कि खुद भी फ़ोन कम चलाइए, चाहे वो इंस्टाग्राम है। आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम में रील्स देखने से? मैं भी बहुत कम देखती हूँ और अगर मैं जब भी देखती हूँ मैं अपने बच्चे के साथ ही, फिलहाल तो मुझे लगता है 1 वीक से मैं थोड़ा रील्स वगैरह मैं देखने भी लगी हूँ थोड़ा बहुत, और वो भी मैं देखती हूँ जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मैं बेटे के साथ देख सकती हूँ, वो चीज़ें मैं जानबूझ के क्लिक करती हूँ जिसको मेरा बेटा अभी कम देखे और वो सुने, तो उसमें पॉजिटिव वाइब्स आए। कुछ भी ऐसा नहीं देखती हूँ कि हाँ उसका गलत इम्पैक्ट या निगेटिव चीज़ें उसके सामने आए, और वो मन से देखता भी है, पसंद करता है वो। और आज की डेट में धीरे धीरे आपको कब आपका पसंद और बच्चे की पसंद कब सेम हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। बच्चा खुद इंटरेस्ट लेके देखेगा। एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि सिर्फ 50% हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं या कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं वो वर्क करेंगी, और 50% आपका बच्चा कैसा ही आप जानते हैं। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अभी कम के साथ अपनी बातें, तो कहीं ना कहीं से खुद का फ़ोन चलाना कम करें। अगला चीज़ ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है, हम लोग सिर्फ बोलते जाते हैं बट हम उसको करते नहीं हैं, हम फॉलो नहीं करते। नंबर ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें हम वीडियोज़ वॉच करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करते ही नहीं हैं। तो सेम वही चीज़ मैं बोलूँगी कि आप जो भी कह रहे हैं उस चीज़ को करके उसको करिए कि कैसे करना है। तो अपना फ़ोन चलाना जब आप कम करेंगे तो बच्चे को भी वो चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ तो मैं देख रही हूँ न जाने मतलब अननेसेसरी कुछ यूज़फुल रील्स बनती हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ तो ऐसी रील्स हैं, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब ये रील्स बनती हैं तो बच्चे कहाँ पे होते हैं मदर्स के, या बच्चे क्या कर रहे होते हैं, या आप रील्स बना रहे हो तो इस तरह की रील्स बनाओ जो बच्चों पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए। तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही हैं। अगली चीज़ की डेटा जो मैंने बोला एक लिमिटेड डेटा रिचार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ ये है जो हमें करनी है, कहीं ना कहीं से बच्चों को घर में मेरे हम लोग अभिकम के लिए हम लोगों ने गिटार लेके, हम उसके फादर लेके आए हैं। क्रिकेट में भी एडमिशन कराया गया था लेकिन कोविड की वजह से अब सेफ नहीं है तो सब कुछ घर में ही हो रहा है। तो सिर्फ इंडोर अंदर घर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमें मदर्स को फादर्स को वो देखना है जिसमें से हम बच्चों को कहीं ना कहीं से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाके बच्चों को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है जिससे बच्चे कम से कम मोर देन 30 मिनट उस इंस्ट्रूमेंट के साथ ज़रूर बिताएंगे। देखिए हमारा काम है एफर्ट करना,
पेरेंटिंग टफ होती है, लेकिन हाँ मैं ये भी मानती हूँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अविकम के साथ बिहेवियर की अगर बात करूँ जिसमें मोर देन 2 ईयर्स लगे हैं। आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि साल 2 साल से भी ज़्यादा लगे हैं, लेकिन आज की डेट में जब वो जो भर के अब उसका जो व्यवहार है, उसका जो कैरेक्टर है, वो जो सामने आ रहा है वो भर के 12 साल की एज में, तो वो मुझे एक प्राउड फील कराती है कि नहीं मेरा बेटा ऐसा है। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं पीछे थोड़ा सा 5 साल पीछे जाती हूँ और वो चीज़ें मैं सोचती हूँ कि कैसे कैसे एक बहुत स्ट्रगल फुल रहा है बच्चों के साथ। देखिए मैं मदर हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, बच्चों को खाने खिलाने से लेके बच्चों की हैबिट्स, बच्चों को खुश रखना, बच्चों को पेट भर खाना खिलाना, बच्चों को क्या पसंद है, बच्चों के साथ क्या करें। बच्चे जब प्राइमरी स्टेज पे चल रहे होते हैं तब से लेके बच्चों को इस फर्स्ट जो उनका स्कूलिंग टाइम होता है, प्ले स्कूल होता है, वो सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं से बहुत से परिवार में जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है समाज में, कि जो ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं उसमें कहीं ना कहीं से जब मदर्स एक एक्स्ट्रा केयर या एक अलग चीज़ कुछ बच्चे में अपने कर रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं से परिवार को ये चीज़ें भी सुनने को माँ को मिलता है कि आप ही अरे नए तरीके से बच्चा ऐसे किया जा रहा है, हमने तो अपने बच्चों के साथ ऐसे। तो बहुत सारी ऐसी डिमोटिवेटेड चीज़ें भी होती हैं। आई एक्सेप्टेड कि मदर्स उसको फेस करती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को निकलते हुए ट्रस्ट करिए, आप मेहनत बस करते जाइए अपने बच्चे के साथ, तो ज़रूर बच्चा उभर के एक सारी बुरी आदतों को छोड़ के क्या उभर के वो सामने आएगा, ये आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने फॉलो किया। लेकिन हाँ, जैसा कि ये कहा जाता है कि सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है, तो करना पड़ेगा। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो आप सोचते हो कि आपका बच्चा, आप फ़ोन चलाओ आपका बच्चा फ़ोन ना चलाए, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप खुद की देखिए, अगर मैं फादर्स की बात करूँ, फादर्स को बोला जाए कि आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, कितने लोग छोड़ेंगे? मदर्स को बोला जाए आप ये सीरियल 2 बजे देता है, ये सीरियल ये मत देखिए। एक गोपी वाला सीरियल था और एक ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ सीरियल्स ऐसे जिसकी टाइमिंग हुई, मदर्स चाहे किचन में है चाहे कहीं भी हैं, उन्हें सीरियल की टाइमिंग तुरंत पता चल जाती है कि ये सीरियल का टाइम है। तो सबसे पहले तो ज़रूरत है हमें फ़ोन कम चलाना है, हमें कम यूज़ करना है, तो बच्चे ऑब्वियसली करेंगे। अगली चीज़ कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी जानते होंगे कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। अब उस समय को कैसे बिताना है वो आपको देखना है कि आपके बच्चों को क्या पसंद है। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बच्चों को कनेक्ट करने के लिए, तब भी आप बच्चों के साथ बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बच्चे कार्टून अगर देख रहे हैं, मैं आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं अभी भी अविकम के साथ एक रुद्र देता है वो मैं बैठ के देखती हूँ और उससे पूछते रहती हूँ कुछ कुछ बीच में, और वो उतना ही इंटरेस्ट लेके मुझे बताता है। और आज की डेट में 2-4 दिन तो मैंने उसके खातिर ही मैं बैठी थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे खुद भी वो अच्छा लगता है। तो चलो टाइम बीत गया बच्चों के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ट्रस्ट करिए, बच्चे सबसे ज़्यादा ना ऑनलाइन गेम कुछ भी नहीं है, इशू हमने बहुत बड़ा बना रखा है। बच्चे सबसे ज़्यादा जो खुशी माँ बाप के साथ मिलेगी बच्चों को, वो उसे ऑनलाइन गेम भी नहीं देगा। लेकिन ज़रूरत है थोड़ा समय स्पेंड करने की बच्चों के साथ में। कभी कभी मदर्स के साथ बच्चे ज़्यादा टाइम बिताते हैं और फादर्स क्या करते हैं, ऑफिस से आके फिर ऑफिस का काम, तो थोड़ा सा यहाँ भी फादर का क्या है कि कुछ नहीं तो 30 मिनट तो दे ही सकते हैं, 45 मिनट बच्चों को दे सकते हैं। या बच्चों के साथ एक्सरसाइज करके, बच्चों के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी करके, चाहे उसमें कोई भी क्रिएटिव वर्क हो गया, जैसे क्राफ्ट बनाना, छोटा छोटा पेंटिंग करना, बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव वर्क है, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप देखिए कि आपके बच्चे को क्या पसंद है। बाकी घर के जो छोटे छोटे काम मैं भी अविकम से कराती हूँ कि उसे बोर ना हो, कि अगर हम क्या करते हैं ना, हमें कोई हैबिट अगर छोड़नी तो अल्टरनेटिव भी देखना होता है कि उसका अल्टरनेटिव में हम बच्चों को क्या दे रहे हैं। हमने बोल दिया तुम गेम मत खेलो, ठीक है, बच्चे ने रख भी दिया, अब क्या, अब बच्चे को बिठाइएगा, बोर कराइएगा, क्या कराइएगा बच्चे से, आप बताइएगा। तो वही चीज़ें थोड़ा सा समझ के चीज़ों को डील करेंगे, देखेंगे। पेरेंटिंग थोड़ी टफ है, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत इजी है, क्योंकि मेरे लिए भी रही है चैलेंजिंग थोड़ी सी। बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी है अविकम की कि कभी कभी स्लो लिखना, कभी कभी क्लास वर्क छोड़ के आना, या बहुत सारी पबजी बीच में खेलने लगा था, तो वो सारी चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, तो वही लेके आई हूँ मैं बस। तो बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, छोटे छोटे काम कराना घर के,
साथ में अगर आप किचन में गए हैं तो बच्चों को भी लेके कि हाँ कैसे क्या है। और ये तो मैं बार बार कहूँगी, बेटा हो चाहे बेटी हो, किचन का काम बिल्कुल बराबर से दोनों को आना ही चाहिए। वो ज़माना गया कि खाली बेटियों को कहें हम, तो अभी कम करते भी हैं, और हर काम चाहे वो कुछ भी हो, तो ये चीज़ें ज़रूर करें। अगली चीज़ मैंने 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल से मैंने बता दी। पहला कि मोबाइल में डेटा वो कम करिए, दूसरा कि खुद भी फ़ोन कम चलाइए, तीसरा बच्चों को कहीं ना कहीं से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करिए। अगला, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप समय बिता सकते हैं अपने बच्चों के साथ आप बिताइए, एक्सरसाइज करके और एक्टिविटीज़ करके, या जैसे शाम के 6 बजते हैं आज के डेट में भी अभिकम के फादर उनके साथ ज़रूर कैरम ऑफिस से आएंगे थक के, चाहे एक आध दिन स्किप हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे से ज़्यादा अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो अभिकम इंटरेस्ट भी लेता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता मैं हूँ कि नहीं, क्योंकि बाकी समय तो उसका मेरे साथ बीतता है। तो कैरम खेलते समय मिस भी बहुत कम करता है वो मुझे। फादर के साथ वो बहुत खुशी खुशी शाम में 6 बजे या कभी भी उसका मन किया, पापा के पास टाइम है, रात से पहले एक बार खेल लेना है कैरम। तो इस तरह के छोटे छोटे वो गेम जो मतलब अफोर्ड कर सके, हम लोग ले सकें, खरीद सके कम पैसों में भी, वैसे इंडोर गेम ला के फादर्स भी खेल सकते हैं। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें सिर्फ आप करिए, मुझे लगता है 3 से 4 महीने, देखिए समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आज आपने किया और रेगुलर उस पर करना ही पड़ेगा। 3 से 4 महीने आप करेंगे तो ज़रूर बच्चे में फ़र्क आएगा। अगली चीज़ सबसे लास्ट में बोलूँगी कि अगर पॉसिबल है तो घर में पेट्स रखना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी जो बच्चों को साथ में समय बिता पाए। कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें जब हम एक साथ करेंगे ना तो हम ज़रूर देख पाएंगे कि बच्चे धीरे धीरे गेम से दूर हो रहे हैं। आप उनको छुड़ा नहीं सकते एकदम से, अभिकम भी खेलते हैं लेकिन उनकी टाइमिंग फिक्स है, लेकिन हाँ उस गेम को खेलने के लिए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि बच्चों को बार बार टॉर्चर करना वो बिल्कुल छोड़ दीजिए आज से, वो बिल्कुल निगेटिव चीज़ है कि आप पढ़ लो नहीं तो गेम नहीं देंगे, आप ऐसे नहीं करो तो गेम नहीं देंगे। बार बार टॉर्चर नहीं करिए बच्चों को, इस तरह से बोलिए मत, वो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि निगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे लाती है। तो बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें बिल्कुल शालीनता के साथ, बहुत ही पेशेंस रख के अगर आप लोग करेंगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं से कुछ हद तक बच्चे गेम खेलना बिल्कुल कम करेंगे। बच्चों की एक टाइमिंग बना दीजिए, सडन उनसे मत बोलिए कि गेम नहीं खेलना है, एक टाइमिंग बना दीजिए। और दूसरी चीज़ ये भी, जो स्क्रीन का टाइम है वो आपको कैसे भी करके कम करना है, वो कम करना है। आज की डेट में जहाँ मैंने कि बोला कि बच्चे जन्म लेते ही बच्चों की क्लिप लिए जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि फ़ोन हाथ में रहता है। तो आप ये सोचें, मुझे ऐसा लगता है कि हम एकदम दूर कर दे बच्चों को, इस उम्र में तो नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। कुछ नहीं तो 10 मिनट के लिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा देना ही पड़ेगा। हाँ, जब वो टीनेज में जाएंगे, जब उनका एक गोल उन्हें लगेगा ना कि हाँ उन्हें इस चीज़ की तैयारी करनी है, तो तब शायद आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मेहनत आज आपने की है, कल बच्चों का गोल जब सेट हो जाएगा, बच्चों को फुर्सत बिल्कुल नहीं रहेगी कि बच्चे गेम खेलें। और हाँ, उसके बाद भी अगर बच्चे बोलते हैं देन नो प्रॉब्लम, अगर वो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिफ्रेशमेंट के लिए हर किसी को 10-15 मिनट, आधा घंटा, अब चाहे वो ऑनलाइन गेम खेल के मिले या फिर गाना सुन के मिले या फिर मूवी देख के मिले, तो इंटरटेनमेंट को, इस रिफ्रेशमेंट को आप अपने आप से दूर नहीं कर सकते। वो हर किसी को चाहिए होता लाइफ में। हम ही हैं किचन में काम करके आए, चलो कुछ गाना सुन लेते हैं, या किचन से काम करके आए, थोड़ी सी बात कर ली फैमिली से, तो कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए लाइफ में। तो बस ये कुछ चीज़ें लेके आई थी इस वीडियो में, आशा करती हूँ कि आप लोग इसे फॉलो करेंगे। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं सुनने में, लेकिन आप इसे रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो ज़रूर आपके बच्चे के लिए ये हेल्पफुल होगी। अचानक से नहीं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे आप लोग से जैसे ही जुड़ते जाएंगे, गेम अपने आप छूटता चला जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो उन्हें देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में कि थोड़ा थोड़ा उनके मन की भी सुननी पड़ेगी, और थोड़ा फिर उसके बाद बच्चे आपके बिल्कुल सुनेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहाँ तक किस हद तक हेल्पफुल लगा। अगर आपका भी कोई सजेशन है कि हाँ ऐसा करके हम रिड्यूस कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, तो ज़रूर मेरे साथ इस रेनू अभिकम के साथ एज अ फैमिली बिल्कुल शेयर करिए। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।